बेचारा का मंदिर है, ये बात सही है, लेकिन इसमें बैठे हुए भगवान की मूर्ति हमको यही संदेश दे रही है कि जिस प्रकार से हम पाषाण की प्रतिमा को भगवान मानकर उसको अपन इतना पूजते हैं और उसके दर्शन करने के लिए यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर चित्त चैतन्य टंकोटकिन ज्ञायक स्वभाव वाला इन्फिनिटी पावर वाला जो सोल्स हमारे भीतर विद्यमान है, हम उसको पहचान नहीं पाते। हमारी आत्मा में भी अनंत शक्ति है, हम जो चाहे कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? जब ये इंसान अंजन चोर जो कि सप्त वैष्णव से लिप्त था, सप्त वैष्णव समझ गए आप? जुआ खेलना, शराब खाना, शिकार करना, एवरीथिंग, मतलब हर बुरी आदत उसके भीतर थी। लेकिन जैसे एक मुनिराज मिले, वो जानता था कि मुनिराज पे उसको श्रद्धा था, और उस श्रद्धा के कारण से ही वह अंजन में निरंजन बन गया। जब वो एक बार चोरी करके जा रहा था तो उसको क्या अंजन गुटिका नाम की विद्या सिद्ध थी कि एक ऐसा लेप था जो काजल था, जो अपनी आंखों में लगा लेता था तो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो उसने अपनी इस अंजन गुटिका विद्या के माध्यम से राजा की रानी का हार चुरा लिया, और हार इतना कॉस्टली था और इतना मतलब रत्नों वाला था कि वो हार इतना चमक रहा था कि उसके कपड़े के भीतर भी वो चमक को छुपा नहीं पा रहा था। तो चौकीदार और सैनिकों ने देख लिया कि ये हार कहीं कोई ले जा रहा है, लेकिन कौन ले जा रहा है वो खुद नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने क्या काजल लगा रखा था, लेकिन वो हार तो जाते हुए दिख रहा था। तो सभी ने कहा ये हार किधर जा रहा है, ऐसा करके सब उस हार के पीछे भागे। वो अंजन चोर उस हार को लेकर भागा, जोर से भागे, आगे भागते भागते एक बीच में खड्डा आया, उसमें कीचड़ था, उस कीचड़ में धड़ाम से गिर गया। कौन? अंजन चोर। गिरने से उसका आंखों का काजल उतर गया। फिर वो सैनिकों को दिखने लगा, रही है तो वही अंजन चोर है, पकड़ो पकड़ो। अब वो दिखने भी लग गया, तो सैनिकों ने घोड़े पर बैठ के उसको पकड़ना शुरू किया। ये तो सप्तवेशनी है, नशाली है, ये तो शराबी है, इसको आज पकड़ना ही पड़ेगा। और वो पकड़ते पकड़ते घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, वो जंगल में घुस गया। उसने हार को तो छोड़ दिया, उसने कहा अब हार रहेगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, अब हार छोड़ देता हूँ शायद मुझे छोड़ दे। लेकिन सैनिकों ने उस हार लेकर भी उसका पीछा किया कि इसका आज काम तमाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे राज्य में ये खराब आदतें पनपती रहेगी। और वह उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो उसने आगे देखा एक सेठ जी बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। तो उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि एक मुनिराज जी आए थे, मुनिराज ने बोला कि 108 धागे का सिक्का है, उस पर एक नमोकार मंत्र बोलना और एक धागा काटना। ऐसा करके 108 धागे सिक्के में लगे हुए हैं, 108 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो उसने कहा कि मेरे पीछे तो सैनिक लगे हुए ही, और मेरे को तो भागना ही, अगर मेरे को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाए तो सैनिक लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसने कहा कि चलो चलो, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन नीचे क्या भाले लगे हुए हैं, बाई चांस मुनिराज के वचन झूठे हो गए तो मैं तो नीचे उस भाले में घुसकर मर जाऊंगा, क्योंकि नीचे तलवार और भालों की से जमी वो धरती थी। तो भाई ऐसा है, मुनिराज के वचन झूठे नहीं होते। उस अंजन चोर ने क्या बोला, मुनिराज के वचन झूठे नहीं होते, और वो तुरंत उस झीके पे चढ़ गया। तुमको विश्वास नहीं तो तुम उतरो। और उसने कहा मंत्र बोलो, कौन सा मंत्र बोलना है? तो उसने कहा नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो उसने कहा भाई ये ताणम ताणम तो कुछ मुझे आता नहीं है, आणम ताणम कछु न जानम, आणम ताणम कछु न जानम मुनि वचन प्रमाणम। ऐसा बोलते ही उसने एक साथ 108 धागे काट दिए, और जैसे 108 धागे कटे आकाशगमनी विद्या सिद्ध। तो उसको इतना श्रद्धान हो गया कि मुनि के वचन झूठे नहीं होते। उसने सारे नशे का त्याग कर दिया, शराब पीने का त्याग कर दिया, अन्य बुरी आदतें थी उसका त्याग कर दिया, और उसने मुनिराज की शरण में जाके दीक्षा ले ली। और वो उसी भाव से, जहाँ तो नशा करता था, सप्तवेशनी था, उसी भाव से वो मोक्ष चला गया दीक्षा ले। लोग उसको गाली देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन उसी भाव से भगवान बन गया। और आज भी आप ये विधि ठाठो बोलते हो ना, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जय, अंजन निरंजन बन गया। आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान बन गया। तो आप ये मत सोचो कि मैं नशा करने वाला हूँ। तुम जैसे ही तुम नशा छोड़ दोगे तो तुम भी पावन बन सकते हो, पवित्र बन सकते हो, श्रेष्ठ बन सकते हो। जब अंजन जैसा चोर भी भगवान बन सकता है, अंजन जैसा डाकू भी भगवान बन सकता है, तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं। इसलिए भगवान बनने की शक्ति हमारे भीतर है।
हनुमान का उदाहरण तो आपको पता ही है। हनुमान अपने हृदय में मतलब भगवान को बसा के रखते थे। ऐसे हनुमान में भक्ति थी कि वो हनुमान अगर वो जब समुद्र पार करना था तो राम का नाम लिखकर उस पत्थर को समुद्र में तैरा दिया। तैरा नहीं, आज भी राम सेतु वहाँ पर है। तो राम ने देखा हनुमान तो कर क्या रहा है, ये पत्थर तैर कैसे रहा है। उसने कहा मैं इस पर आपका ही नाम लिख रहा हूँ। तो राम ने कहा कि ठीक है मैं भी देखूँ। तो उसने कहा कि तू मेरा नाम लिखकर इस पत्थर को तैरा रहा है, तो मैं अपने हाथ से पत्थर को डालता हूँ तो पत्थर तैरने डूबता है। तो जैसे राम ने अपने हाथ से उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो पत्थर तो डूब गया। तो हनुमान को कहा कि ये क्या, तेरे हाथ से पत्थर तैर रहा है और मैं खुद भगवान हूँ, मेरे हाथ से पत्थर डाला तो मेरे हाथ से पत्थर डूब रहा है। तो हनुमान ने कहा कि देखिए, जिसके हृदय में राम है वो तो तैरता रहेगा, लेकिन जो राम के हाथ से छूट गया वो संसार रूपी सागर में डूबता रहेगा। आपके हाथ से छूट जाएगा तो वो कैसे तैरेगा, हम तो आपके सहारे तो जी रहे। इसलिए अपनी श्रद्धा बरकरार रखें, श्रद्धा को कभी गिरने नहीं दे। अपन क्या करते हैं, हमारे बिना पेंदे का लोटा नहीं होता है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। तो ऐसे हमारी श्रद्धा भी एक जगह टिकती नहीं। अपन श्रद्धा रख लें देव शास्त्र गुरु पर कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, और जिसकी श्रद्धा मजबूत रहेगी तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो व्यक्ति कुछ भी त्याग कर सकता है, घर बार का त्याग कर सकता है, गुटखे का त्याग कर सकता है, तंबाकू खाने का त्याग कर सकता है, बीड़ी सिगरेट का। आपको पता है कि यहाँ पर अभी सैकड़ों लोगों ने तप आराधना की और सैकड़ों लोगों ने पारणा किया। उसमें एक युवा कह रहा था महाराज जी बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ती। हमने कहा तू 10 उपवास कर सकता है, बीड़ी सिगरेट छोड़ने की बात तो दूर रही। उस युवा ने 10 उपवास कर लिए बीड़ी सिगरेट छोड़कर, और उसके बाद उसने पारने के दिन नियम ले लिया कि मैं एक दिन में चैन स्मोकर था। वो चैन स्मोकर समझ गए आप, जो एक ख़त्म हुई दूसरी लगाए। उसने 10 उपवास ग्रहण कर लिए और उसके बाद उसने कहा आजीवन बीड़ी सिगरेट के हाथ भी नहीं लगाऊं। तो वो भी जिंदा है, मरा तो नहीं। अपन क्या सोचते हैं कि अरे मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। अरे मरेगा कैसे, अपने भीतर शक्ति है, अपन उस शक्ति को समझ नहीं पाते है नहीं। धनंजय सेठ के बेटे को सर्प ने काट लिया तो विषापार स्तोत्र पढ़ा, वो सर्प उतर गया, उतरा ही नहीं उतरा। अपन उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। प्रहलाद को लेकर जो होलिका बैठी थी तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया, बचा है नहीं बचा। तो कहने का मतलब यदि अपने भीतर अंतरंग में श्रद्धा हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, तो अपन को कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, अपन को कोई जला नहीं सकता। लेकिन अपन क्या है, श्रद्धा अपनी ढूलमूल रहती है, अपन डरे डरे से रहते हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव में 7 प्रकार का भय नहीं होता। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, रक्षा भय, गुप्त भय, आकस्मिक भय। तो अपन को किस बात का डर है। जब प्रहलाद भी डरा नहीं और वह चुपचाप बैठ गया, उस होली देखी नहीं, होली में जलाते ना अग्नि, तो वो वरदान किसको मिला था, होलिका को, तू अग्नि में नहीं जलेगी। और जला कौन, वही जली, और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद को अपने भगवान पर विश्वास था। तो बंधुओं, अपन को ऐसा विश्वास होना चाहिए। सीता की अग्नि परीक्षा, सीता प्रवेश कर गई, मेष को तू देव ने उस अग्नि का जल बना दिया। हम जैन आगम को पढ़ते नहीं, हमारी श्रद्धा रखें। आज जैन धर्म की बाइबल कहने वाली तत्वार सूत्र है, जिसका शिविर आपने परीक्षण पर्व में सुना। कितने अध्याय हैं तत्वार सूत्र में, 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में पूरे 7 तत्वों का वर्णन है। पहले अध्याय में, दूसरे, तीसरे, चौथे में जीव द्रव्य का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का वर्णन है। 6ठे अध्याय में आश्रव का वर्णन है। 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है या नहीं। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। तत्वार सूत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपन को उसको हृदय में उतारना पड़ेगा। जैन धर्म की बाइबल है ये। क्योंकि पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं, 33 सूत्र हैं। सेकंड अध्याय में 53 सूत्र है। तीसरे अध्याय में 39, चौथे अध्याय में 42, 5वें अध्याय में भी 42, 6ठे अध्याय में 27, 7वें अध्याय में 39, 8वें अध्याय में 26 और 9वें अध्याय में 47 और 10वें अध्याय में सिर्फ 9। इस तरह से 10 अध्याय की इस सूत्र को अपन पढ़ेंगे, जानेंगे, तो अपन उस तत्वार सूत्र का सार समझेंगे।
कि किस तरह से 7 तत्वों से जीव को मोक्ष मिलता है, किस तरह से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। बंधुओं, भक्ति से मुक्ति मिले, मुक्ति से सुख शांत, भक्ति से मुक्ति मिले, मुक्ति से सुख अनंत, नहीं पूर्ण होते कभी नहीं होता अंत। ऐसा सुख मिलता है जिसके अंत की कामना नहीं। तो बंधु, आप सभी कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने भीतर की विल पावर को जगाएं। वाल्मीकि जैसा डाकू भी ने भी अपनी पर्याय को बदल लिया, और एक जंगल में रहने वाला एक डाकू भी एक महाराज के दर्शन करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो महाराज जब वहाँ जंगल में समय कर रहे थे तो उसने पत्थर मारे, तो पत्थर मारने के बाद भी महाराज ने कोई रोष नहीं किया। उसके बाद उस महाराज के घर की राजमाता दर्शन करने आई, जो कि रानी थी, और राजा की रानी। तो उसने देखा कि राजा की रानी दर्शन करने आई है महाराज के। सोचना पड़ेगा कि रानी क्यों दर्शन करने आई है। वो जंगल, उसने देखा कि मेरा बेटा मुनि बन गया है तो दर्शन करने जाऊं। तो वो दर्शन करने से बहाने से आई तो रास्ता भटक गई। सैनिक लोग आने चाह रहे थे तो उसने मना कर दिया। तो उसने देखा कि राजा की माता भी दर्शन करने आई, तो भी ये तो बराबर वैसे ही आशीर्वाद दे रहे, इनको कुछ नहीं। फिर देखा कि उस रानी के उनके सरदारों ने, उनके दल था उनका, तो राजा की रानी के शरीर पे आभूषण थे। तो कुछ डाकू के दूसरे आदमी ने उनको रास्ते में रोककर लूटना चाहा। इतने में डाकू का सरदार आया कि क्या हुआ, हमने इनके सारे आभूषण ले लिए हैं, क्या करें अब इस महिला का। तो उस डाकू के सरदार ने कहा, इस महिला के आभूषण सारे वापस करो, ये सामान्य महिला नहीं है, ये उस मुनिराज की माँ है, मुनिराज की माँ है। हाँ, तो रानी है, तो वो राजकुमार थे। हाँ, वो राजकुमार। अरे तुम इनके काय के आभूषण लूट रहे हो। उस डाकू का सरदार का हृदय परिवर्तन हो। तो वो रानी कहने लगी कि काय मुनिराज है, लेकिन मुनिराज मेरे को कोई आशीर्वाद तो देते नहीं है, मेरे को बता देते कि यहाँ डाकू है, इस रास्ते पर भेजते नहीं, मैं दूसरे रास्ते से चली जाती। कोई बेटा होकर भी अपनी माँ को बताया नहीं। तो उसने कहा कि वो आपका बेटा नहीं, वो तो महापुरुष है। हमने अभी उसको पत्थर मारे तो भी उसने हमको कोई गाली नहीं दी, और आप उनकी राजमाता होकर भी आपको कोई विशेष वरदान नहीं दिया। ऐसे समता के धारी मुनि की आप माँ हैं, हम आपके आभूषण नहीं लौटेंगे। सारे आभूषण उनको वापस उस राजमाता को लौटाया, और कहा कि इनको सहज सम्मान महल तक छोड़ के आओ, इनको खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। और उसके बाद उसको वैराग्य हो गया कि जिसके घर में इतनी धन दौलत है, जो राजघराने का राजकुमार है, जिस आभूषणों को उसने त्याग कर दिया है, और हम उसी आभूषणों को लूटने में लगे। जिस संपदा का त्याग करके वो तो निर्ग्रंथ मुनि बन गए, और हम उसी संपदा को लूटने के लिए डाकू की पर्याय में कितना पाप कमा रहे हैं। ऐसा देखकर उस डाकू को वैराग्य हो गया, और उसने उस मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली, और वो साधु बन गया। तो बंधुओं, डाकू की क्षमता, माँ की ममता, और साधु की क्षमता, कितनी विशेष बात है। तो जब जंगल में रहने वाला डाकू साधु बन सकता है, तो हम तो शहर में रहने वाले साहूकार हैं। यहाँ साहूकार बैठे इतने लोग, उनके वाह क्यों नहीं होते वैराग्य की। जब जंगल में रहने वाला डाकू साधु बन सकता है, जब इतना सप्तवेशनी अंजन चोर निरंजन बन सकता है, तो यहाँ जो साहूकार लोग बैठे हैं इतने सारे, उन साहूकारों का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं होता है। हमको ज़रूरत है हृदय परिवर्तन करने की, हमको ज़रूरत है समझने की। हम एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हर चीज़ संभव है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या मानतुंग आचार्य कोई आसमान से थोड़ी आए थे। उन मानतुंग आचार्य ने भी तो मतलब वो किया था कि 48 काव्य जो पढ़े थे, उनसे उनकी बेड़ियाँ टूट गई थी। तो आप लोग भी अपने भीतर आत्मशक्ति को जागृत करें, और मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने भीतर इतना विल पावर जागृत करें कि आप जो चाहे कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए ऐसा मत सोचें, जब भक्त भगवान बन सकता है तो फिर क्या नहीं बन सकता है। भगवान बनने की शक्ति जब उसके भीतर है तो वह सभी कुछ बन सकता है या नहीं। कंकड़ शंकर बन सकता है। अपन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराते हैं, नहीं कराते। तो एक पाषाण को पांडाल में ले जाते हैं, और प्रतिमा को वापस जब 5 दिन के बाद ले जाते हैं तो भगवान का रूप धारण कर लेते हैं।
तो एक पाषाण भी परमेश्वर बन जाता है, नहीं बन जाता है? जो पत्थर सबके पाँवों में आता था वही पत्थर को मूर्ति का आकार दे दिया, और वही मूर्ति का आकार देकर उसी पत्थर को आप परमेश्वर की संज्ञा को प्राप्त करा देते। तो हम भी जब पत्थर भगवान बन सकता है तो हम पत्थर से तो गए बीते नहीं है क्या? पत्थर से गए बीते हैं क्या? नहीं। इसलिए सब कुछ सोच, आप श्रद्धा रखें, यूँ नहीं कि आप वो मायाचारी नहीं करें। नहीं तो एक व्यक्ति को हमने कहा गुटखा छोड़ तो तंबाकू खानी शुरू कर दी, गुटखा छोड़ा। एक व्यक्ति को बोला कि भाई तू आलू छोड़ तो प्याज खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं, श्रद्धा रखें अपन कि महाराज जी कोई कह रहे हैं तो किसी के लिए कह रहे हैं, महाराज अपने लिए थोड़ी कह रहे। महाराज के कहने का भाव यही है कि आपको यदि अपना शरीर अच्छा रखना है, कि जब हम अहमदाबाद में थे तो एक व्यक्ति का जबड़ा, पूरा का पूरा जबड़ा यहाँ से निकल गया था। तो हमने पूछा कि आपका एक जबड़ा गायब है तो इसको आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो। नहीं, मैं जानबूझ के महाराज जी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले, लोग मुझसे पूछे कि जबड़ा को क्या हुआ, तो मैं बोल सकूँ कि जबड़े का कैंसर हुआ है। तो वो लोग पूछेंगे कि कैंसर क्यों हुआ, तो मैं बता सकूँ कि गुटखा तंबाकू खाने से कैंसर हुआ है। तो कम से कम मेरे इस जबड़े को देखकर लोग गुटखा तंबाकू खाना छोड़ दें। तो वो व्यक्ति को बाद में कैंसर हो गया और लोग डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा और उसका पूरा जबड़ा निकालना पड़ा। तो उससे पहले ही ये स्थिति आए, हम सावधान हो जाएं और अपने आप को बदल लें। आपको तो पता है कि कदम कदम पर मौत लिखी है और किसी का कोई भरोसा नहीं। आज जो आपको आदमी अच्छा दिख रहा है, पता नहीं कल दिखे नहीं दिखे। आज अपना ही ठिकाना नहीं। अपन दूसरे को तो देख रहे हैं लेकिन अपन अपने स्वयं को नहीं देख रहे हैं कि वो गया वो गया वो गया, लेकिन अपन ये नहीं देख रहे कि हमारे भीतर भी तो एक आत्मा है, वह भी इस पिंजड़े से न जाने कब उड़ जाए, हमारा भी कब मरण हो जाए, न जाने कब हमको हार्ट अटैक आ जाए, न जाने हमको कब ब्रेन इमरेज हो जाए। तो हम उस यमराज से सावधान रहें। हालांकि आपको इशारे तो बहुत देते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। आपको मतलब अनेक प्रकार के तरीके बताते हैं कि मृत्यु निकट आ रही है, यमराज निकट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उस यमराज से घबराते नहीं हैं और अपने अपने संसार में मस्त रहते हैं। बंधुओं, यमराज के निकट आने से पहले ही आप सावधान हो जाएं और अपने आप को बदल लें। ठीक है, आप धोखा दे सकते हो, वो आपके बाल सफ़ेद कर लेंगे तो आप डाई लगा के बाल काले कर लो। वो आपके बत्तीसी निकाल देंगे तो आप नकली बत्तीसी लगा दोगे। वो आपके घुटनों में दर्द कर देंगे तो उसका ऑपरेशन करा दोगे। वो आपके कान में सुनना बंद कर देंगे तो आप मशीन लगा दोगे। वो आपको आंखों से दिखना बंद कर देंगे तो आप चश्मा लगा लोगे। वो आपका हार्ट अटैक करेंगे तो आप बाईपास सर्जरी करा लोगे। कितना धोखा दोगे? आखिर एक दिन तो सबको यमराज के पास जाना ही है।